तो हम लोग आज देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर 2024-25 क्लास 10th का सब्जेक्टिव क्वेश्चन सेक्शन सी का। तो सेक्शन सी में जो है आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। तो इससे पहले जो है सेक्शन ए और सेक्शन बी जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव भी जो है सब्जेक्टिव बताया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे तो मेरे यूट्यूब चैनल में जाइए, वीडियो सर्च कीजिए और देखिए, रिवीजन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 का बोल रहा है सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। बोल रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। सब्जेक्टिव है तो इसको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्व और लिखते हैं कि मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या निकालने से लिखेंगे जहाँ √2 बराबर p/q है। परिमेय संख्या p/q लिख सकते हैं। अब लिखेंगे और p और q लिखते हैं तथा p और q एक पूर्णांक संख्या है। p और q कैसे संख्या है? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जिसमें दोनों के बीच एक के अलावा और कोई अन्य गुणनखंड नहीं आएगा। एवं q = 0 है तथा q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे चूँकि √2 बराबर कितना है? p/q। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ हम क्या कर रहे हैं? वर्ग कर रहे हैं। तो √2 में भी वर्ग कर दिए और p/q के भी वर्ग कर दिए। तो अब लिखेंगे कि इसका वर्ग करेंगे तो वर्ग कर रहे हैं तो पावर और रूट कट जाता है, आ गया 2। p का भी स्क्वायर होगा, नीचे q का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, इधर आए गुना में हो जाएगा तो 2q² बराबर p²। समीकरण फर्स्ट। अब लिखेंगे फिर समीकरण फर्स्ट में p बराबर 2r मान रखने पर, जो p का मान हम लोग 2r रख रहे हैं। काहे रख रहे हैं? इधर जितना भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन रहेगा, इधर जितना भी मान आएगा उतना मान आप इधर रखिएगा। हम लिखेंगे 2q² बराबर p का मान कितना रखे हैं? 2r। तो 2r का स्क्वायर हो जाएगा, चूँकि यहाँ पर कौन चीज़ है? p² है। तो लिखेंगे 2q² बराबर गुना करेंगे 2 दूना 4, r को तो r² हो गया। तो लिख सकते हैं q² बराबर 4r²। 2 इधर आएगा तो बटा हो जाएगा, कट जाएगा 2 दूना 4। तो यहाँ पर हम लिखेंगे q² बराबर 2r²। अब ध्यान से देखेंगे p और q दोनों का जो गुणनखंड है वो 2 आ रहा है। p का भी गुणनखंड 2 और q का भी गुणनखंड 2 आ रहा है। जबकि हम यहाँ क्या माने हैं कि p और q एक पूर्णांक संख्या है। इसका मतलब पूर्णांक का मतलब दोनों के बीच एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर हम इसको एक परिमेय संख्या मान रहे हैं तब p/q लिखें। अब जब p/q लिखे हैं तो एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं आना चाहिए। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में और यहाँ पर देख रहे हैं कि p और q का गुणनखंड एक अतिरिक्त आ रहा है। इसका मतलब हमारा जो मानना है क्या है? गलत है। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि p और
Q का गुणनखंड 2 आता है, जो कि हमारे मान्य के विरुद्ध है। जो हम माने उसे क्या है, विरोध है, इसलिए हमारा मानना गलत था। इसलिए √2 एक, हमारा मानना क्या था कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या माने थे, √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, हमारा मानना गलत था, इसलिए √2 एक परिमेय जगह में क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ये हम लोग को प्रूव्ड करना था, प्रूव्ड हो गया। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। 40 क्या बोल रहा है, 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला है उसको पहले लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग को बोला क्या है 40, इसको सोल्व करते हैं। तो 40 क्वेश्चन हम लोग का जो है बोला है कि 2 कोसेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस क्या बोला है x साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 10 है, तो x का मान निकालना है। तो इसको हल करते हम लोग हैं, तो लिखेंगे हम लोग 2 इंटू में है कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, कोसेक 30 का मान होता है 2, लेकिन यहाँ पावर है तो इसका भी पावर हो जाएगा, प्लस यहाँ x गुने साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, यहाँ पावर है तो यहाँ भी पावर हो जाएगा, बराबर 10। ये हो जाएगा 2 गुने 2 का पावर 2 है, 2 बार गुना हो जाएगा, 2 दूना 4, प्लस x गुने √3 को √3 से गुना करेंगे √9, और 9 को वर्गमूल 3, मतलब ऐसे भी पावर इसमें भी है, नीचे वाला ऊपर वाला में, तो पावर रूट कट जाता है, नीचे वाला हो जाएगा 2 दूना 4 बराबर 10। अब लिखेंगे हम लोग 4 दूना 8 प्लस हो जाएगा x गुने 3/4 बराबर 10। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर x गुने 3/4 बराबर 10। 8 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 8 हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, ये गुना में है, इधर आएगा तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो x बराबर कितना आ गया 4 दूना 8/3, तो लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 8/3 होगी हम लोग का आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर, क्या AP या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद 100 - 150 है, क्यों हल करें। क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई AP का जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया है, उसी प्रकार कोई भी क्या पद 150 हो सकता है। जैसे अगर यहाँ 4 वो पद दिया है, कोई तुमको बोल देगा अरे बताओ यहाँ पर कि तीसरा पद कितना है, तो अब बोल सकता है 1, 2, तीसरा पद 8 है, इस प्रकार तीसरा पद 8 हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार क्या कोई पद, कोई भी पद हो सकता है, 25वां पद, 26वां पद 150 है कि नहीं है, तो हम लोग को पता नहीं कौन सा पद है, अगर है तो उसको हल करना है, नहीं तो नहीं बताना है। तो इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का दिया है 41 में, देखेंगे जो हम लोग को दिया हुआ इसको मान लेते हैं ना, लिखेंगे कि AN बराबर -150, इधर लिखे माना। अब यहाँ पर क्या दिया है, AP दिया है, तो AP में हम पहले D निकालते हम लोग हैं। D बराबर क्या होता है फार्मूला, A2 - A1। A2 का मान कितना है, A1 का मान 11, A2 का मान 8, तो 8 - A1 का मान कितना है 11, 8 में 11 घटाएंगे तो -3, D का मान कितना निकल गया -3। अब लिखेंगे चूँकि
an बराबर -150। तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a1 प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। तो अब हम लोग देखेंगे a1 का मान कितना दिया है, a1 का मान दिया है 11। तो यहाँ पर लिखेंगे 11 प्लस n का मान नहीं दिया है -1, डी का मान कितना निकालें, -3 निकालें बराबर -150। अब लिखेंगे n-1 इंटू -3 बराबर -150, माइनस प्लस इधर 11 में इधर आएगा तो -11 में हो जाएगा। तो लिखेंगे हम लोग n-1 इंटू -3 बराबर माइनस माइनस प्लस जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 में 0 तो 1, 5 और 1 6, 1 है तो 1 हो गया यहाँ पर, दोनों जगह माइनस माइनस तो -161 हो जाएगा। तो लिखेंगे n-1 बराबर -161 बटे 3 गुना में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, इससे कटेगा नहीं कट रहा है। तो लिखेंगे हम लोग n-1 बराबर 161 बटे 3। तो लिखेंगे n बराबर 161 बटे 3, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 1 हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग हैं n बराबर, भीम का जोड़ घटाव करेंगे तो मेरा आ जाएगा इस प्रकार से, 3 से डायरेक्ट गुना हो गया तो n बराबर कितना आ गया, 164 बटे 3। अभी किसी से कटेगा पूरा पूरी नहीं, 3 × 5 = 15 बच गया 14, नहीं कट रहा है। मतलब n का मान अगर आपका पूरा पूरी मान नहीं परफेक्ट आ रहा है, तो अगर n का मान परफेक्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो है an का मान कोई पद ही नहीं होगा। यहाँ पर लिख देंगे इसलिए -150 AP का कोई पद नहीं है, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन 42 क्या बोल रहा है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक मतलब बिना देखे निकाली जाती है, तो इसकी प्रायिकता क्या है, गेंद लाल है। तो लाल गेंद की प्रायिकता निकालने बोल रहे हैं, जबकि लाल गेंद और काला गेंद दोनों दिया है। तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को, तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे लाल गेंद की संख्या कितना है, लाल गेंद 3। फिर लिखेंगे काली गेंद की संख्या कितना है, काली गेंद 5 है। तो लिखेंगे कुल परिणामों की संख्या, मतलब कुल परिणाम का हो जाएगा, दोनों को जोड़ देना जिसका समान दे रहेगा, 3 + 5 बराबर 8 हो गया। लिखेंगे इसलिए कौन गेंद का प्रायिकता पूछा है, लाल गेंद की प्रायिकता पूछ रहा है, गेंद लाल की प्रायिकता क्या होगा, लिखेंगे इसलिए लाल गेंद की प्रायिकता बटे, लाल गेंद की प्रायिकता मतलब फॉर्मूला क्या होता है कि अनुकूल संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, इसे लिख लीजिएगा पूरा अच्छा से। अनुकूल परिणाम संख्या, तो अनुकूल माने जिसका निकालने पर लाल गेंद का बोल रहा है तो लाल गेंद का संख्या ऊपर लिखेंगे, लाल गेंद कितना है 3, कुल परिणाम मतलब कुल परिणाम संख्या कितना है 8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3/8, इसका आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, बोल रहा है यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर जो वर्ग अंतरावृत्ति दिया हुआ है दोनों का माध्यक दे दिया 28.5, x और y का मान ज्ञात करना है, जो x और जो y है इसका मान ज्ञात करना है। हमको दे दिया है माध्यक, टोटल जोड़ा हुआ है 60, तो इसको हम लोग बनाएंगे, इस वही क्वेश्चन इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल हम लोग को दिया हुआ है तो उसको फिर से लिखेंगे
आवृत्ति की जगह बारंबारता भी लिख सकता है। इस प्रकार दिया है, सबको जोड़ कितना लाया है, 60 लाया है। तो हम इधर कौन चीज निकालते हैं, संचयी बारंबारता। हम लोग इधर क्या निकालते हैं, संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकलता है, जो बारंबारता दिया रहता है उसको जोड़ के। तो पहले 5, फिर 5 में x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 + x, 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 + x, 25 + x में फिर 15 जोड़ेंगे, 15 और 25 कितना हो गया, 40 + x, फिर 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y हो जाएगा। फिर 5 जोड़ेंगे, 40 और 5 45 + x + y हो गया। मतलब टोटल को जोड़ेंगे, टोटल को जोड़ें, जितना जोड़ें यहाँ पर, इसे सभी के फर्स्ट मान लिए, तो इसको सबको जोड़े हैं लास्ट में, तो इसका मान कितना आएगा, 60, चूँकि 60 दिया हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या निकालते हैं, माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, तो देखेंगे, लिखेंगे चूँकि n/2 लिखते हैं, n मतलब टोटल नंबर जो दिया है 60 बटे 2, काटेंगे तो कितना आ गया, 30। तो n/2 का मान कितना आ गया, 30 आ गया। अब फिर 30 को हम लोग यहाँ पर देखते हैं संचयी बारंबारता की कहाँ पर आ सकता है। तो 25 और 1 से मतलब 30 के करीब है, मतलब 30 तुम्हारा इसमें आएगा। तो जो 30 आता है उसके सीधा ला देखते हैं हम लोग, इसे मिलाते चला जाते हैं। इसे एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन समझने के लिए कर दे रहे हैं। तो मेरा वर्ग माप कितना हो जाएगा, वर्ग माप मेरा हो जाएगा, जिसको सीधा में जो आया है 20 से 30, 20 से 30 हो गया मेरा वर्ग माप। तो इसलिए L कौन कितना मान हो जाएगा, L का, L का मान जो वर्ग माप का पहले वाला मान 20, H कितना हो गया, दोनों का अंतर जो होता है 10। उसके बाद हम लिखते हैं F, माध्यक में F भी रहता है, तो F कौन वाला हो जाता है, जो बारंबारता का जो रहता है, जो मिलता है सीधे वाला 20। उसके बाद हो गया CF कौन हो गया, जहाँ पर जो n/2 जो आता है जिसमें मान, उसके जस्ट ऊपर वाला, जस्ट ऊपर में कौन है, 5 + x है, तो लिखेंगे 5 + x। अब निकालेंगे माध्यक, तो लिखेंगे चूँकि माध्यक बराबर, हम लोग को देख क्वेश्चन में दिया था माध्यक बराबर, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, माध्यक बराबर 28.5। तो लिखेंगे माध्यक बराबर 28.5। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, L + n/2 - CF बटे F इंटू H होता है, बराबर इधर कितना है 28.5। तो लिखेंगे हम लोग मान, L का मान कितना है 20 प्लस n/2 का मान कितना है 30 माइनस CF का मान 5 + x। इस 5 + x जब भी लिखिएगा तो ब्रैकेट में, नहीं तो गलत माना जाएगा। F का मान कितना दिया है 20 इंटू H का मान कितना है 10 बराबर 28.5। अब इसको लिखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पर लिखते हैं 30, चिन्ह बदल जाएगा, ब्रैकेट हटेगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस प्लस -5। बहुत बच्चा लोग यहाँ ब्रैकेट बदलता है तो हटाता है, चिन्ह नहीं बदलता है, वहीं गलती हो जाता है। चिन्ह बदल देंगे, फिर माइनस प्लस -x बटे 20 गुने 10 बराबर 28.5। 20 इधर प्लस में, इधर आ जाएगा तो माइनस में। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 30 में 5 घटाएंगे तो 25 माइनस x, 0 और 0 कट गया, गुना में है तो इधर बच गया 2 बराबर, घटा देंगे 28.5 में 20 घटाओ तो 28 में 20 घटाएंगे तो 8.5। अब लिखेंगे हम लोग 25 माइनस x बराबर 8.5, 2 इधर आएगा तो गुना में 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे 25 माइनस x, गुना कर देंगे, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 8 दूना 16 और 1 17। एक संख्या बाद पॉइंट है तो एक संख्या बाद पॉइंट लग गया। अब लिखेंगे हम लोग
माइनस एक्स बराबर 17.0 हम लोग 17 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखा जाता है। 25 इधर आएगा तो माइनस में, तो लिखेंगे हम लोग माइनस एक्स बराबर, घटाएंगे 25 में 17 तो 8, बड़ा संख्या 25 में माइनस हो गया तो लिखेंगे माइनस माइनस कट गया, तो लिखेंगे एक्स बराबर मेरा मान कितना आ गया, 8 आ गया। एक्स का मान 8 आ गया। वाई के भी मान निकालना है, हम लोग लिखेंगे फिर समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट देखिए आपका है, तो हम लिखेंगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई, का बोले इस सबको जोड़ के हम इतना लास्ट लाए, सबको जोड़ने पर कितना आता है 60, इसलिए इसका बराबर हो जाएगा 60। लिखेंगे 45 प्लस एक्स के वैल्यू कितना लाए अभी हम लोग, एक्स के वैल्यू 8 लाए हैं, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू बैठा देंगे 8 प्लस वाई बराबर 60, तो लिखेंगे 45 और 8 53 प्लस वाई बराबर 60, वाई बराबर 60 इधर आएगा तो माइनस 53, तो वाई बराबर हो गया 60 में 53 घटाएंगे 7, तो एक्स का मान कितना निकला था, एक्स का मान 8, तो लिखेंगे इसलिए एक्स बराबर 8 और वाई बराबर कितना मान निकला 7, ये मेरा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 44 क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का कोई एक बिंदु है जो 30 मीटर दूर है, किससे दूर है, मीनार के पाद बिंदु से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई याद करना है। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, जैसे फिगर हम बना रहे हैं, जैसे मान के चलिए कोई भूमि, ये भूमि है, मान लीजिए भूमि पर एक बिंदु P है। अब बोल रहा है बिंदु P जो मीनार के पास बिंदु, एक मीनार भी है, जैसे भूमि है तो यहीं पर एक कहीं मीनार होगा, मान चलिए मीनार यहाँ पर ऐसे खड़ा है, और स्केल से थोड़ा सीधा बनाइएगा फिगर। अब मान के चलिए मीनार जो है ये आपका मीनार AB है, AB मीनार है तो इसका पाद बिंदु B हो जाएगा, पाद बिंदु B हो गया, और एक अन्य बिंदु P है, तो अन्य बिंदु P पाद बिंदु से कितना दूरी पर है, ये कितना दूरी पर है आपका 30 मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। तथा बोला है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर A हो गया, यहाँ से इसका जो उन्नयन कोण होगा, ये उन्नयन कोण कहाँ बनता है, नीचे कितना डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। तो मीनार की ऊंचाई याद की, मीनार कौन है आपका AB, तो इसकी AB की ऊंचाई याद करना है। तो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कि माना कि मीनार की ऊंचाई AB है, मीनार की ऊंचाई कौन है, AB है, तो लिखेंगे इसलिए समकोण त्रिभुज से, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज से हमको देखिए इसका मान निकालना है, इसका दिया हुआ है तो P निकालना है, B दिया हुआ है तो कौन फार्मूला हो जाएगा, tan थीटा बराबर P/B। लिखेंगे tan थीटा कितना डिग्री दिया है 30 डिग्री, अगर थीटा ही है तो P आपका हो जाएगा AB और B आपका हो जाएगा नीचे हो जाएगा PB हो जाएगा। अब लिखेंगे हम लोग tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3, AB का मान दिया हुआ है, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। BP का मान कितना है 30, तो लिख दिए 30। अब लिखेंगे हम लोग इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 × 30/√3 बराबर AB, तो हम इसको लिख सकते हैं AB बराबर 30 को 1 से गुना करेंगे 30/√3। हम लोग देखेंगे AB बराबर 30/√3, √3 ऊपर में भी लिख सकते हैं, √3 नीचे, हर का परमेकरण कर सकते हैं इसे। तो AB बराबर क्या लिखेंगे 30√3, इससे गुना होगा, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 9, और 9 का वर्गमूल 3 कट जाएगा, 3 × 30, तो AB का मान कितना आ गया 10√3 सेंटीमीटर।
तो 10√3 सेंटीमीटर ए बी अब कौन चीज़ है, मीनार की ऊंचाई ए बी है। तो लिखेंगे हम लोग, इसलिए मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर कितना माना गया, 30√3 सेंटीमीटर। ये हम लोग का हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 45 बोला 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस प्रकार से बना है फिगर। बोल रहा है कि 7 सेंटीमीटर एक घनाकार है ब्लॉक, जैसे इस प्रकार से जो है घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर इस प्रकार से अर्धगोला रखा हुआ है, यही बोल रहा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, रखा हुआ है अर्धगोला, तो अर्धगोला का अधिकतम व्यास क्या होगा। जो अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है इसका व्यास कितना होगा, सो व्यास पूछ रहा है। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, पाई का मान 22/7 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है बोला क्या कि मान के चलिए इसे फिगर बनता, वैसे बनाए हैं हम, तो फिगर बनता तो एक घनाकार ब्लॉक हो गया। ये सब घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक फर्श, जैसे फर्श में एक अर्धगोला यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस अर्धगोला का व्यास माने क्या है, जैसे ये व्यास पूछ रहा है, ये व्यास क्या होगा सो पूछ रहा है। जैसे अगर अर्धगोला कहीं ऐसे बनता है, तो जैसे कोई भी अर्धगोला ऐसे बन रहा है तो इसका व्यास यही वाला कहलाता है, यहाँ से यहाँ वाला व्यास। तो सोच के देखिए, जैसे हम खाली इस भाग के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ सिंपल समझने के लिए इसे मान के चलो इसे पड़ा हुआ है ऊपर वाला फर्श में, तो इसका अधिकतम व्यास कौन वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक वाला होगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, घनाकार ब्लॉक है, अगर एक का मान दिया है 7, तो सभी का मान 7 हो जाएगा, सभी किनारे का। तो सोच के देखिए, इसका मान 7 है तो इसका भी 7 होगा, और यहाँ से जितना लंबाई उतना लंबाई भी हो जाएगा, लंबाई सेम हो जाएगा, मतलब इसका भी मान 7 होगा। इसका मतलब जो है अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हम लोग अगर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे घनाकार ब्लॉक का भुजा ए भी बोल सकता है, कितना है गया 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद हम लिखेंगे अर्धगोला का व्यास पूछा है, अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, डी बराबर इसका जितना भुजा है तो इसका भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, d/2 मतलब 7/2 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल गया, अधिकतम व्यास पता चल गया। अब मान निकालेंगे, इसलिए क्या चीज़ बोला है कि इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे इसलिए ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस किससे किससे बना है, घन से, तो लिखेंगे घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, और किससे बना है, अर्धगोला से, तो लिखेंगे अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब माइनस यहाँ करेंगे, अब कौन सी माइनस करेंगे, काहे करेंगे, ध्यान देखेंगे जी। अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं ये घन का, तो घन का कुल निकाल रहे, मतलब कुल का मतलब ये पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल रहा है, समझेगा मेरा बात, पूरा भाग का क्षेत्रफल निकल गया। और अर्धगोला का निकालेंगे, तब अर्धगोला का निकालेंगे वो पृष्ठफल, तो इसका भाग का क्षेत्रफल निकलेगा, ये भी निकल जाएगा। मतलब ये वाला भाग ध्यान से देखिएगा, कई बार इसका क्षेत्रफल निकल रहा है, ये वाला भाग का क्षेत्रफल 2 बार निकल रहा है, एक बार निकल रहा है घन के साथ और एक बार निकल रहा है अर्धगोला के साथ, जबकि ये वाला भाग तो एक ही बार नहीं है जी, तो 2 बार काहे निकालेंगे। तो ये वाला भाग तो अब देखने में कैसा लग रहा है, जैसे अर्धवृत्त कोई भी रहता है तो उसका भाग देखने में कैसे लगता है, ये भाग रहता है वृत्त का जैसा, तो वाला भाग 2 बार निकल जा रहा है, इसलिए माइनस क्या कर देंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। अब यहाँ क्वेश्चन में जो दिया था जिसका वैल्यू पुट करते जाइए, घन का कुल पृष्ठ का होता है 6a² प्लस अर्धगोले का
वक्र पृष्ठ का होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तुम्हारा हो जाएगा 2πr² माइनस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। यहाँ पर लिखेंगे 6 गुने ए का मान कितना है 7, तो 7 को 2 बार गुना कर देंगे, प्लस देखो πr² यहाँ पर भी πr² यहाँ पर भी, यहाँ 2 घर यहाँ 1 है तो 2 में 1 घटा कितना बचेगा, सिर्फ πr² बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 6 गुने 7 गुने 7 स्क्वायर 2 बार लिखेंगे, प्लस पाई का मान कितना लेना है 22/7, आर का मान कितना लाए हैं 7/2, तो लिखेंगे 7/2 का स्क्वायर। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे 6 गुने 7 सते 49 प्लस 22/7 गुने इसको 2 बार लिखेंगे 7/2 गुने 7/2, 2 से कट गया 11 दूना 22, 7 7 कट गया। अब इसको गुना करेंगे 9 छक 54 के 4 हाथ में 5 6 24 और 5 28, प्लस यहाँ आ गया 11 को 7 से गुना करेंगे तो 11 से 77/2। अब इसको लिखेंगे हम लोग, इधर कितना आ गया 284 प्लस 77 को 2 से भागा दे देंगे तो 3 दूना 6, 5 दूना 8 दूना 16, 0.5 दूना 10, ऐसे चल जाएगा भागा। अब जोड़ दो 8 4 12 को 2 हाथ में 1, 8 3 11 12 को 2 हाथ में 1, 2 और 1 3, 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग को हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन क्या बोला है ध्यान देखेंगे। यदि बिंदु 1,2 4,y 1,6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो है इस सब से एक समांतर चतुर्भुज का शीर्ष दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देखेंगे कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मान लिए a है, b है, c है, d है, सबको बिंदु को लिख लिए 1,2 4,y x,6 3,5। तो x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे माना कि a 1,2 b 4,y और c कितना है x,6 और का जगह कॉमा दे देंगे, और d कितना है 3,5। इस प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष नाम अपने से लिख माना लिख लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित मतलब बराबर भागों में बढ़ता है। कहने का मतलब हो गया इसका विकर्ण एक ठो ये और ये विकर्ण ये दोनों जो है समद्विभाजित होगा। मतलब जहाँ पर कटेगा बराबर भाग में, जैसे अगर O पर कट रहा है यहाँ तो ये और ये बराबर और ये बराबर, मतलब BD बराबर है O से और AC भी बराबर है O से, मतलब O क्या कहलाएगा, इसके लिए भी मध्य बिंदु और PD के लिए भी मध्य बिंदु कहलाएगा। इसका निर्देशांक कुछ नहीं तो XY लिख सकते हम लोग हैं। तो जब O तुम्हारा मध्य बिंदु कहलाएगा तो लिखेंगे कौन चीज, लिखेंगे इसलिए मध्य बिंदु निर्देशांक से, मध्य बिंदु निर्देशांक से। तो हम किसके लिए लिख रहे हैं, लिख रहे हैं हम लोग हैं AC के लिए। AC के लिए मध्य बिंदु कौन तुम्हारा O है, तो O का निर्देशांक क्या हो जाएगा, O माने x और y दोनों का मान निकलेगा। मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है निर्देशांक से, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2
x1 AC का बोल रहे हैं, AC के लिए x1 हो जाएगा 1 प्लस x2 इधर हो जाएगा तुम्हारा x खुद हो जाएगा बटे 2, y1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, y2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बटे 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग 1 प्लस x बटे 2, 6 2 8 बटे 2 काट दिए 4। तो इसलिए बिंदु O का जो निर्देशांक एक्स वाई निकला है कितना निकला 1 प्लस x बटे 2 और 4, मतलब x का मान इधर x और y का मान इधर y का मान निकलता है। फिर लिखेंगे हम लोग, फिर लिखेंगे क्या चीज, फिर अगर किसके लिए, अगर BD का भी मध्य बिंदु कहलाएगा तो BD के लिए तो लिखेंगे फिर BD के लिए फिर O मध्य बिंदु एक्स वाई का निर्देशांक फार्मूला x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 हो जाएगा। x1 BD के लिए देखना है तो BD तो B में x1 कौन हो जाएगा 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस B हो गया तो D हो जाएगा तो कौन हो जाएगा x1 3, तो लिखेंगे यहाँ पर 3 बटे 2 y1 कौन हो जाएगा खुद y और y2 कितना हो जाएगा 5, तो लिखेंगे y प्लस 5 बटे 2। अब यहाँ पर जोड़ दो 7 बटे 2 आ गया कोमा यहाँ पर y प्लस 5 बटे 2, मतलब तुम्हारा क्या हो गया ये भी O जो है एक्स वाई का मान निकल गया, इतना निकल गया। अब ध्यान से देखिए ये भी O बिंदु ये भी O बिंदु, O बिंदु x ये भी x और ये भी x मतलब दोनों सेम हो जाएगा तो लिख सकते हैं फिर x बराबर खुद x हो जाएगा और इसका यही बिंदु y और ये भी y दोनों बराबर हो जाएगा, लिख सकते हैं y बराबर y। तो लिखेंगे हम लोग x, इसका x का मान कितना आया 1 प्लस x बटे 2, 1 प्लस x बटे 2 और इसका x का मान कितना आया है 7 बटे 2। y का मान कितना आया y का मान इधर 4, y का मान इधर कितना है y का मान तुम्हारा आ गया y प्लस 5 बटे 2। अब लिखेंगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर लिखेंगे 1 प्लस x बराबर ही लिखेंगे 7, इधर आएगा तो गुने 2 बटे 2 इससे गुना हो जाएगा 4 गुने 2 बराबर y प्लस 5, 2 और 2 कट गया तो लिखेंगे x बराबर 7 बच गया, 1 प्लस इधर आएगा तो माइनस में, 4 दूना 8, 5 प्लस इधर आ गया तो माइनस में 5 बराबर y। अब यहाँ पर घटा देंगे तो x बराबर 6 और यहाँ पर 8 में 5 घटाएंगे 3 बराबर y, तो पिछली का मान मिलने का लिखेंगे, इसलिए x बराबर 6 y बराबर 3 मेरा हो गया आंसर।